अस्सलाम वालेकुम। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मार्केटिंग के सब्जेक्ट में आज जो हम इशू को स्टडी करेंगे वो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। सो लेट्स सी आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और आउटडोर एडवर्टाइजिंग की क्या इफेक्टिवनेस है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। सो लेट्स प्रोसीड। What is outdoor advertising? Outdoor advertising, also known as out-of-home advertising, is advertising that reaches consumer when they are outside of their homes. आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो कि ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग विच मीन्स घर से बाहर की एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो कि लोगों को उनके घरों से बाहर अट्रैक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बनाती है कंज्यूमर के माइंड पे। The Outdoor Advertising Association of America says that consumers spend 70% of their time outdoor. तो जिस जगह पे 70% of the time किसी कंज्यूमर का या किसी पर्सन का स्पेंड हो रहा हो वहाँ पर अगर आप एडवर्टाइज करें, ठीक है, तो वो कितना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग घर से बाहर जहाँ पे एक कंज्यूमर 70% ऑफ द टाइम अपना स्पेंड कर रहा है वहाँ पे कंपनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपके ब्रांड के मैक्सिमम गुड impressions क्रिएट हो सके। Outdoor ads often rely on their surroundings to help make a point. Ads are tailored to the format to make a bigger impact. Outdoor ads को डिवाइस करने से पहले या उनको लगाने से पहले सराउंडिंग्स का जो है जायज़ा लिया जाता है और आउटडोर एड्स जो है वो यूजुअली डिपेंड करते हैं सराउंडिंग्स के ऊपर। और जब वो सराउंडिंग्स के ऊपर सराउंडिंग्स के साथ मैच करके आउटडोर एडवर्टाइजिंग को परफॉर्म किया जाता है तो वो एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करता है और एक जो है उसका जो फॉर्मेट है वो एक बेटर परसेप्शन और एक साइनर्जिकल परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर क्रिएट करता है। For instance, a billboard for the movie that you see on the side of the road will be different than an advertisement for the same film on the side of a bus. एक बिलबोर्ड के ऊपर जो आप एक मूवी का एड देखोगे वो इंटायरली डिफरेंट होगा उस एड से जो कि सेम मूवी का होगा और एक बस के साइड पे लगा हुआ होगा, ठीक है, और दोनों के इम्पैक्ट में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बिलबोर्ड के ऊपर अगर आप उसी मूवी का इम्पैक्ट एड देखोगे तो आपके जहन में ये फ़ौरन से इमेज आएगा कि इट इज़ अ गुड मूवी, इट इज़ अ बिग बजट मूवी, इसके अंदर अच्छे स्टार्स कास्ट हुए हुए हैं और जो है इन्होंने कितने जो है वो अच्छी लोकेशन के ऊपर अपने आप को डिस्प्ले किया है तो आई मस्ट गो एंड वॉच इट। और जो है अगर इसी मूवी को आप स्मॉल स्केल पर प्रमोट कर रहे होंगे तो कंज्यूमर के माइंड में उसी तरह का रिस्पेक्टिव या कॉरेस्पॉन्डिंग परसेप्शंस बन रहे होंगे। Outdoor is arguably the most creative canvas for advertising because the most successful ads reflect the imagination. आउटडोर एडवर्टाइजिंग में जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, सेकंड स्लाइड में, कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर इन्वायरमेंट के साथ जो उसकी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो बड़ा क्रिएटिव कैनवस है, कोई भी अच्छी लोकेशन को देखें, किसी ग्रीन जगह को देखा, कोई रोड साइड देखी, कोई मॉल देखा, कोई बस देखी, कोई लोकेशन ऐसी देखी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो आप उस कैनवस को लेके, उस आइडिया को लेके, उस जगह को लेकर के बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और आपको जो है अपनी इमेजिनेशन को बेस्ट यूटिलाइज करने का जो है मौका मिलता है। फॉर इंस्टेंसेस आप जो है अंडर द ब्रिजेस बहुत अच्छे जो है वो कैनवसेस क्रिएट कर सकते हैं, ओवर द ब्रिजेस बहुत अच्छे कैनवसेस क्रिएट कर सकते हैं, रोड क्रॉसिंग के ऊपर ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे कैनवसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो आउटडोर में भी आ जाती हैं और आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। Outdoor advertising is about seeing things in a new way and helping your audience to see that too. Outdoor advertising का बेसिक मकसद ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखें और अपने ऑडियंस को भी वो पर्सपेक्टिव दिखाएं क्योंकि पॉसिबली उन्होंने भी वो पर्सपेक्टिव नहीं सोचा। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर ये चीज़ मैटर करती है। It means a banana is no longer just a piece of fruit, but suddenly a perfect vehicle to promote banana-colored minions from kids' cartoon. अब फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि बनाना जस्ट एक फ्रूट नहीं है। अगर बनाना की शेप में एक गाड़ी हो, एक व्हीकल हो और उसके अंदर येलो कलर के मिनियंस
हो तो वो किड्स के लिए कितनी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगी गाड़ी। ना सिर्फ वो जो मूवी है मिनियंस वाली वो प्रमोट होगी, ना सिर्फ वो फ्रूट प्रमोट होगा, ना सिर्फ वो कलर प्रमोट होगा, बल्कि किड्स ऑल्सो जो है वो भी बड़े खुश होंगे और उनके लिए जो है वो इम्प्रेसिव ये फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग होगी। तो कितना क्रिएटिव तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हो, ब्रांड को भी। इस केस में जिस तरह एक फिल्म है तो आप एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हो, और आप जो हो वो एक फ्रूट को भी प्रमोट किया और किड्स भी जो है वो उनके जहन में हैप्पी परसेप्शन क्रिएट किया। टाइप्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग, most people are familiar with billboard advertising regardless of where they live or travel. Billboards are placed next to high traffic highways as well as along less traveled roads in non-urban areas. बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग यूजली लोग फेमिलियर होते हैं, बिलबोर्ड से बड़े बड़े बोर्ड से फेमिलियर होते हैं, और जो है रिगार्डलेस के वो कहाँ भी रहते हैं, वो कितना भी ट्रैवल करते हैं, बिलबोर्ड का समहाउ लोगों को पता ही होता है। बिलबोर्ड्स को यूजली हाई ट्रैफिक एरियाज में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, और लेस ट्रेवल्ड रोड्स के ऊपर भी जो है नॉन अर्बन एरियाज के ऊपर लगाया जाता है बिलबोर्ड्स को, ताकि वहाँ उस तरफ को भी ट्रैफिक को इंक्रीज किया जाए और लोग वहाँ पे एड्स को देखें और वहाँ पे अट्रैक्ट होकर आए। Drivers see them almost anywhere because they are an efficient and cost effective mean of communicating information. ड्राइवर्स जो है वो भी बिलबोर्ड को कहीं से भी और दूर से देखा जा सकता है ना, तो एफिशिएंटली उसको देख सकते हैं और कम्युनिकेट हो सकते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन। और बिलबोर्ड जो है वो जोग्राफिकल लोकेशन भी जो है किसी ब्रांड की या किसी आउटलेट की बता सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द क्लोजेस्ट चेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑन द रूट, द नियरेस्ट मोटेल और द कैंप ग्राउंड एट द नेक्स्ट एग्जिट। तो बिलबोर्ड्स के ऊपर आपको सिर्फ ब्रांड की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बिलबोर्ड्स के ऊपर आपको लोकेलिटी की या ज्योग्राफी की भी लोकेशन समहाउ मिल रही होती है कि नियरेस्ट कौन सा मॉल मौजूद है, नियरेस्ट कौन सी मार्केट मौजूद है, नियरेस्ट कौन सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट मौजूद है, या उसके नियर बाय लोकेशंस के ऊपर क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो भी बिलबोर्ड को, क्योंकि आप काफ़ी दूर से एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी दूर से आप उसको देख सकते हैं। तो बिलबोर्ड्स की जो है वो ये भी फायदे हैं कि आप उनको दूर से देख के असेस करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रीट फर्नीचर। यहाँ पे जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप क्रिएटिवली जो है स्ट्रीट को जो है फर्नीचर भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं। लाइक ये सर्कल्स की फॉर्म में ब्रांड के जो है उनको बबल्स को प्रमोट किया गया है और साथ आपको बैठने के लिए बेंचेस भी प्रोवाइड किए गए। तो ये स्ट्रीट फर्नीचर भी जो है ये बड़ा इफेक्टिव है ब्रांड को क्रिएटिवली प्रमोट करने में। A bit of a misnomer, street furniture applies not just to bus or park benches but also to bus shelters, news racks, telephone kiosks among others. स्ट्रीट फर्नीचर सिर्फ जो है वो बेंचेस तक महदूद नहीं है, बल्कि बस शेल्टर्स में भी आप स्ट्रीट फर्नीचर का जो है आइडिया उसको डाल सकते हैं। टेलीफोन कियोस्क्स हो गए, वहाँ पे भी जौन सी भी कंपनी का वहाँ पे टेलीफोन यूज़ हो रहे हैं, जौन सा भी कंपनी की जो है वहाँ पे लाइक कनेक्टिविटी है, वो जो है अपने कलर्स को लेकर के या अपने आइडियाज़ को लेकर के वहाँ पे स्ट्रीट फर्नीचर या कियोस्क फर्नीचर क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएटिवली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो स्ट्रीट फर्नीचर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिट। ट्रांजिट होता है वो चीज़ें जिनके ऊपर आप ट्रैवल करते हो या जो ऑन द गो होती हैं उनको ट्रांजिट कहा जाता है। लाइक ट्रेन्स हो गई, लाइक ट्रैम्स हो गई, बसेस हो गई, कार्स, टैक्सीज, रिक्शा, इस किस्म की चीज़ें जो है ये ट्रांजिट कहलाती हैं। तो ट्रांजिट के ऊपर जो एड्स हैं वो यूजुअली विद वेरी लेस टेक्स्ट, यानी लिखाई उसके ऊपर बहुत कम होती है, और पिक्चर्स उसके ऊपर और कलर्स जो है वो बड़े वाइब्रेंट और विविड होते हैं। क्योंकि लोग जो है अगर ट्रांजिट के ऊपर होते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर तो वो किसी दूर के सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है, और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, वो आप उनको जो है इन्फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर जो है बहुत शॉर्ट सफ़र के लिए स्टॉप टू स्टॉप वो बस रुकती है, तो आप यूजुअली पिक्चर्स की फॉर्म में ब्रांड को एडवर्टाइज करते हो। और ट्रांजिट्स जो है वो बड़े इफेक्टिव होते हैं क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीपल जो है फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वो ट्रांजिट्स
यूज कर रहे होते हैं, तो एक मल्टीपल लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी 20 मिनट्स की ड्राइव है या 30 मिनट्स की ड्राइव है, तो वो ट्रांजिट को यूज करेंगे आप फॉर 20 to 30 मिनट्स, तो वो एड को आप अच्छे खासे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने माइंड में। Ads on the side of buses are the most common form of transit outdoor advertising. बसेस के साइड पे यूजुअली जो एड लगे होते हैं वो बड़ी कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग है, बट आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज कॉमन इन सबवे स्टेशन, within subway cars, in taxis, along airport walkways, and wrapped around the vehicles. One of the newer trends. टैक्सीज में यूज करना, बस स्टेशन में यूज किया जाता है, कार्स में यूज किया जाता है, एयरपोर्ट के जो वॉकवेज होते हैं, जो हॉल्स होते हैं उनकी साइड्स पे, एयरपोर्ट के वॉकवेज वाले तो बहुत ही उन्होंने अच्छे और अट्रैक्टिव एड्स बनाए हुए थे, क्योंकि वो जिस कंट्री के अंदर वो एयरपोर्ट लोकेटेड होते हैं उन्होंने उस कंट्री के कल्चर को प्रमोट किया जाता है। आई हैव सीन वेरियस एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उन्होंने जिस कंट्री में वो एयरपोर्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस कंट्री का कल्चर वहाँ पे वो प्रमोट कर रहे होते हैं। वॉकवेज की साइड पर उन्होंने ट्रांजिट्स पे जो है वो एड्स को किया होता है, लगाया होता है। इसी तरह एड्स रैप्ड अराउंड द व्हीकल्स, गाड़ियों के गिर्द भी एड को जो है वो रैप किया होता है या ब्रांड को प्रमोट किया होता है, पोस्टर्स लगाए होते हैं, पूरी पूरी पेस्टिंग की होती है बसेस की, गाड़ियों की, तो ये भी आपके ब्रांड को प्रमोट करने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल आउटडोर एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो नोन एज डिजिटल साइनेज। देखो आपने अक्सर जगह देखा होगा कि अब जो है वो डिजिटली चीजें जो है वो चल रही होती हैं, लाइक डिजिटल फॉर्म में एक शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में जो है एक एलसीडी लगी होती है या एक डिस्प्ले लगा होता है, उसके अंदर एक फिल्म की फॉर्म में एड्स चल रहे होते हैं, एक फिल्म की फॉर्म में जो है किसी ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा होता है। ऑल्सो नोन एज डिजिटल साइनेज, इनको डिजिटल साइनेज भी कहा जाता है। डिजिटल आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप that uses electronic technology to change what's display on screen, और फिर एक के बाद दूसरा ऐड आता रहता है और इशारों पे अक्सर लगा होता है, तो पहले एक ब्रांड का ऐड आता है, फिर दूसरे ब्रांड का ऐड आता है, फिर तीसरे ब्रांड का, तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, कोई वो बड़े पोस्टर्स या पेस्टिंग्स नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जिस तरह से टीवी पे चल रहा होता है या जिस तरह पे एलसीडीज पे चल रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी डिजिटल साइनेजेस पे भी आपके एड्स चल रहे होते हैं। Digital billboard feature messages from a handful of advertisers that rotate every 6 to 8 seconds. डिजिटल बिलबोर्ड्स के ऊपर एवरी 6 to 8 सेकेंड एडवर्टाइजर जो भी जिन्होंने पे किया होता है डिजिटली अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए, एवरी 8 to 6 सेकेंड जो है वो चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस अगर अभी एबीसी ब्रांड की एड चल रही थी डिजिटली, तो फिर 6 सेकंड्स के बाद या 8 सेकंड्स के बाद दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, चौथी, फिर नंबर 1 की बारी आ जाएगी, तो इसी तरह जो है वो रोटेशन पे लगे हुए होते हैं सारे एड्स। अदर डिजिटल साइंस मस्ट बी फ्री स्टैंडिंग, अदर डिजिटल साइंस मस्ट बी फ्री स्टैंडिंग ऑन एन अर्बन साइड वॉक और कोर्ट साइड एट अ कॉलेज बास्केटबॉल गेम। दूसरे जो डिजिटल साइंस होते हैं उनमें फ्री स्टैंडिंग साइंस भी आ जाते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जो है वो फ्रीली कोई भी एड चल रहा होता है तो वो अर्बन साइड वॉक्स पे लगे हुए होते हैं या बास्केटबॉल गेम के बाहर लगे होते हैं जहाँ पे ज्यादातर रश होता है या लोगों की आमदोरफ्त होती है, तो डिजिटल साइनेज वहां पे यूजुअली लगाया जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है आउटडोर एडवर्टाइजिंग की? सबसे मेन बात, आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स एक्सेसिबल, it's measurable, it's effective, and it is less intrusive than many other forms of advertising. आउटडोर एडवर्टाइजिंग एक्सेसिबल है, विच मीन्स जैसे ही आप घर से बाहर निकलो आपको बोर्ड देख लोगे, ठीक है, तो आपकी एक्सेस में बड़ी जल्दी आ जाता है। मैयरेबल है, आप इसकी इफेक्टिविटी को मैयर कर सकते हो, इफेक्टिव है, आपके माइंड में जो है बड़ी जल्दी इम्पैक्ट डालती है। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करती है, मैयरेबल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और कंज्यूमर के लिए बड़ी इजी एक्सेस होती है, उसके लिए आसान होती है। देखो अगर कोई प्रिंट है, कोई पोस्टर है, कोई छोटी सी एड है या कोई प्ले कार्ड है, हो सकता है वो आप तक ना पहुंच सके, आपके तक उसकी एक्सेस ना हो, लेकिन अगर आप एक मेन लोकेशन पे होर्डिंग लगा देते हो तो आपका जो है विद इन फ्यू सेकंड्स कितने लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, कितने लोग उसको पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसकी इफेक्टिविटी और उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैनी फोल्ड ज्यादा होती है। Your company can use outdoor ads for a variety of purposes ranging from branding to promoting a certain event. कंपनीज जो है वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग को यूज कर सकते हैं, लाइक उससे ब्रांडिंग से लेकर अपने ब्रांड को प्रमोट करने से लेकर के एक इवेंट को प्रमोट करने के लिए, एक कॉज को प्रमोट करने के लिए, तकरीबन वेरियस चीजों के लिए
आउटडोर एडवर्टाइजिंग को किया जा सकता है यूज। यू कैन टारगेट सॉर्ट ऑफ मैस ऑडियंस यू कैन नॉट रीच विद अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप मैसेज ऑफ मीडिया को टारगेट करते हो जो कि दूसरे मीडिया की रीच से बाहर है। लाइक टेलीविजन भी इतने लोग नहीं देखते, रेडियो भी इतने लोग नहीं सुनते जितने लोग सफर करते हैं, जितने लोग चलते हैं फिरते हैं। एक रोड पे जितने लोग एक एक मिनट के अंदर मौजूद होते हैं, एक टीवी के आगे लोग उस वक्त में उतने लोग बैठे हुए नहीं होते। तो आपके जो है बड़ी फॉर्म्स ऑफ, इट इज अ मैसिव फॉर्म ऑफ द मीडिया, और जो है आपकी प्रोडक्ट बड़ी जल्दी प्रमोट होती है। एडवर्टाइजिंग शुड बी मेमोरेबल बट इट शुड ऑल्सो बी इंजॉयबल। इस किस्म का आपका आउटडोर जो है फॉर्म होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग की, जो कि मेमोरेबल भी हो प्लस इंजॉयबल भी हो, विच मीन्स आपको याद भी रह जाए, और याद आपको तभी रह जाएगी जब उसके अंदर कोई इंजॉयमेंट का फैक्टर होगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद आउटडोर एडवर्टाइजिंग। Reaching hundreds of thousands of people isn't cheap, and as competition for billboard spaces increases, so do the associated cost. जब आप एक बिलबोर्ड के थ्रू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को रीच करना चाहते हो एक ऐड के थ्रू, तो जाहिर है वो चीज़ सस्ती नहीं होगी। और जब आपके एक ही लोकेशन के लिए डिफरेंट कंपनीज compete कर रही होंगी, लाइक 4-5 कंपनीज एक ही लोकेशन के लिए एक ही बिलबोर्ड के लिए compete कर रही हैं, तो जाहिर है ये भी उनकी कॉस्ट में इजाफा कर देता है। उसकी वर्थ में जब इजाफा कर देता है तो फिर कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है। Cost calculations are based on a system called gross rating points. जो कैलकुलेशंस हैं वो इन बेस पर होती हैं, जो कि एक सिस्टम है उसको ग्रॉस रेटिंग पॉइंट कहा जाता है। द इम्प्रेशंस दैट आर डिलीवर्ड बाय अ मीडिया स्केड्यूल फॉर द आउटडोर लोकेशन, के जो जितनी वक्त के लिए उस आउटडोर लोकेशन को रेंट आउट किया गया है उतनी देर में कितने इंप्रेशंस क्रिएट हुए। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एक बिलबोर्ड को खरीदा है और वहाँ पे जो है वो एस्टिमेटेड है कि एवरी आवर जो है 50,000 लोग वहाँ से गुजरते हैं, तो आपका जो है वो इसी कितने लोगों पे इंप्रेशन क्रिएट होता है, लाइक 50,000 लोगों पे आपका एक दफ़ा इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो आपकी कॉस्ट भी उसी लिहाज से जो है वो इंक्रीज होती है। दिस इज कॉल्ड डेली इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑल्सो नोन एज शोइंग। इसको डेली इफेक्टिव सर्कुलेशन भी कहा जाता है कि कितने लोग डेली बेसिस पे वहां पे गुजरते हैं, और इसी चीज को शोइंग भी कहा जाता है कि कितने लोगों को वो चीज शो हो जाती है। You can expect to pay tens of thousands of dollars for a 50 showing for 1 month. आपके ऐसी जगह पे जहाँ पे 50 लोगों को शो होता है बैक वक्त कोई चीज़, और उसको 1 मंथ के लिए आप उस चीज़ को हायर करो या रेंट आउट करो, तो आपको काफ़ी टेंस एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स को पे करना पड़ता है। Tips for successful outdoor advertising campaign. Make your outdoor tactics shareable. Approach your outdoor advertising as something that will create a stir. आप इस किस्म की आउटडोर एडवर्टाइजिंग को क्रिएट करो या इस किस्म की आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करो जिसको देख करके लोगों के अंदर जो है वो जो है एक मोटिवेशन क्रिएट हो या लोगों के अंदर कोई फीलिंग क्रिएट हो। पीपल विल सी इट, रिकॉर्ड इट एंड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट अ गुड यूज ऑफ योर टाइम एंड मनी इफ इट डजंट पोजेस दिस क्वालिटी। अगर लोगों ने उसको रुक के देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं किया, तो फिर जो है आपकी इफेक्टिव यूजेज ऑफ टाइम एंड मनी नहीं होगा। स्पेंड योर मनी ऑन हाई ट्रैफिक साइट्स। ऐसी जगहों पे आप अपने जो है पैसे को स्पेंड करें जब आप आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग हो, जहाँ पे रशी एरिया हो, तो ऐसी जगहों पे जो है आप ज़्यादा अपने आप को टारगेट करें। लुक एट द कंपटीशन। आप कंपटीशन को देखें कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग या कौन सी लोकेशंस को टारगेट कर रहा है। तो जो आपका मेन कंपेटिटर होगा वो जिन लोकेशंस को टारगेट कर रहा है, आप उन लोकेशंस को फॉरगो मत करें। फॉर इंस्टेंस BMW वाले जो हैं जो सॉरी ऑडी वालों ने जो है एक लोकेशन को चूज किया और वहां पे उन्होंने BMW को जो है कॉल आउट किया कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, और BMW वालों ने उसी जगह पे जो है अपने आप को जो है उनको रिस्पॉन्ड किया। तो आप जो है कंपटीशन को देखोगे और इस किस्म की जगहों पे अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे जहाँ पे आपका रिडिक्यूल होने का खतरा हो। फॉर इंस्टेंस अगर किसी जगह पे 3, 4, 5 जो है टॉप के ब्रांड्स का पहले से ऐड लगे हुए, तो वो लोकेशन चूज ना करें, ऐसी लोकेशन को चूज करें जहाँ पे सोली आपका ऐड लगाओ, क्योंकि 4-5 के जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड के ऐड मौजूद होंगे, क्लटर्ड होगी वो जगह, तो वहाँ पे आपका रिडिक्यूल होने का या आपका लाइक आपकी ब्रांड की वर्थ कम होने का चांस जो है वो ज्यादा है। लेस इज मोर।
आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैचेज द आई फॉर अ सेकंड और टू इफ यू आर लकी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो है वो आंख को भाती है या कैच करती है फ्यू सेकंड्स के लिए। यू डोंट वांट टू सैचुरेट द एड विद मैसेजेस और कॉल टू एक्शन। आप जो आपका एड है उसके ऊपर टेक्स्ट या लिखाई नहीं दे सकते या कोई कॉल टू एक्शन नहीं दे सकते, लिहाजा आपने उसको इतना इफेक्टिव बनाना है कि कम को ज्यादा बना के पेश करना है। विच मीन्स आप उसके अंदर बेस्ट कलर स्कीम यूज करेंगे, उसके अंदर बेस्ट मॉडल्स को यूज करेंगे और बड़ी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे देंगे। कीप इट सिंपल एंड लेट फ्यू वर्ड्स एंड स्टनिंग विजुअल्स ग्रैब कंज्यूमर अटेंशन। वही बात जो कि मैं स्टार्ट से इस लेक्चर में कहते हैं कि स्टनिंग जो है विजुअल्स होने चाहिए जो कि कंज्यूमर की इमोशंस को टारगेट करें, आई को कैच करें, क्योंकि कॉग्निशन की या लॉजिक को प्रोसेस करने की जो है आउटडोर के अंदर जो कंज्यूमर के पास है बड़ा कम टाइम होता है। थिंक ऑफ आउटडोर मीडिया एज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। इट्स नॉट देयर टू इन्फॉर्म बट मेयरली टू इंट्रीग। आउटडोर मीडिया को जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्टर के तौर पे नहीं कि अभी आपकी आपस में बातचीत शुरू हुई है। आप आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के थ्रू, बिल बोर्ड्स के थ्रू या बुलेटिन्स के थ्रू आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते कंज्यूमर को, जस्ट आप उनको अवेयर कर सकते हो कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपने वो अवेयर करने की पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर उसके बाद मुश्किल है कि मतलब इट इज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज गोइंग टू गो इन द वेन। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द chapter of outdoor advertising and this is a new trend in advertising कि जिसके अंदर आउटडोर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज किया जा रहा होता है, आउटडोर में ब्रांड्स अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।